नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों में चर्चा होने जा रही है एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज कैसी देखने को मिल सकती हैं, कौन सी एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और जानकारों की इस पर क्या राय है। जानकार क्या बता रहे हैं कि आने वाले समय में कौन सी कम्युनिटी कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ सकती है, यही जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से एग्री कम्युनिटीज की। जान लेते हैं रूपा जी से कि आज एग्री कम्युनिटीज का जो बाजार है वो कैसा देखने को मिल सकता है, एग्री कम्युनिटीज के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है। शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले खाद्य तेलों से। तो खाद्य तेलों में हम देख रहे हैं कि सोयाबीन का अप्रैल वायदा आज 5160 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5153 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी जानना चाहेंगे कि सोयाबीन किन लेवल्स पे अब जाती हुई दिख सकती है, क्योंकि बीते कार्रवाई सत्र में तो हमने देखा कि सोयाबीन ने 5200 का लेवल छू दिया। अब यहां से सोयाबीन का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपकी तरफ से वो क्या रहेगा? देखिए, जो तेजी है अभी भी इंटैक्ट है एडिबल ऑयल पैक के अंदर। सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर तेजी का ही रुझान है। और जहां तक सोयाबीन की बात है तो सोयाबीन अब 5200 के बाद हो सकता है कि ऊपर में आपको 5280 से लेकर 5320 का स्तर देखने को मिले। जबरदस्त डिमांड निकल रही है और इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी आ रही है और इसके चलते डोमेस्टिक मार्केट भी काफी ऊपर है और अभी भी यहाँ से 100 रुपए से लेकर 120 रुपए तक की तेजी देखने को मिल सकती है। जी, तो यानी कि ओवरऑल सोयाबीन का जो ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव ही है। सोयाबीन के अंदर आने वाले दिनों में 5300 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। इससे रूपा जी बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल में हम देख रहे हैं कि कल भी 1230 तक के लेवल देखने को मिला था, वहीं आज भी रिफाइंड सोया तेल के अंदर 1230 के ऊपर ही कारोबार दर्ज किया जा रहा है। तो रिफाइंड सोया तेल में आपकी तरफ से क्या लेवल्स रहेंगे? देखिए, रिफाइंड सोया ऑयल 1200 के ऊपर सस्टेन है, तो अब ऊपर में यहाँ से 1240 के ऊपर निकलता है तो 1260 तक की तेजी पकड़ सकता है। काफी टाइम के बाद इसके अंदर ये अपसाइड मोमेंटम बना है और अब ये कंटिन्यूएशन में है। जी, रूपा जी हमारे साथ अनिल कोठारी जी जुड़े हैं जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि रिफाइंड सोया तेल में अभी क्या करके चलना सही रहेगा? क्या अभी रिफाइंड सोया तेल में जो स्तर देखने को मिल रहे हैं क्या ये उच्चतम स्तर हैं जो रिफाइंड सोया तेल दिखा सकता है या फिर अभी और बाजार आगे जा सकता है? देखिए, रिफाइंड ऑयल में अभी तेजी है और अभी यहाँ से भी मुझे लगता है कि 30 से 40 रुपए का अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। जी, तो यानी कि रिफाइंड सोया तेल के अंदर रूपा जी के अनुसार अभी रिफाइंड सोया तेल के जो करंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं वर्तमान में, यहाँ से अभी रिफाइंड सोया तेल का जो बाजार है वो 50 रुपये तक तेज देखने को मिल सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर मस्टर्ड सीड की, तो मस्टर्ड सीड में हम देख रहे हैं कि इस वक्त मस्टर्ड सीड के अंदर जो कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है वो 5594 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 5624 का हाई लग चुका है। तो आपने जो लेवल दिया था मस्टर्ड सीड के अंदर 5600 का वो तो अचीव हो गया। अब यहाँ से मस्टर्ड सीड के अंदर जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, नेक्स्ट लेवल रहेगा आपकी तरफ से वो क्या रहेगा? देखिए, मस्टर्ड सीड अब यहाँ से 5600 के बाद 5800 तक के स्तर दिखा सकता है। जिस तरीके का तेजी बनी है और बाजार लगातार इंटैक्ट है ऊपरी स्तरों पर और डिमांड फैक्टर्स काफी पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है। मिलर्स की तरफ से डिमांड निकल रही है, इसकी वजह से इसके अंदर तेजी है और अब यहाँ से 5800 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि मस्टर्ड सीड के अंदर भी तेजी का ही रुझान है। रूपा जी के अनुसार आने वाले दिनों में सरसों यानी मस्टर्ड सीड 5800 तक का लेवल दिखलाती हुई नजर आ सकती है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर कैसर सीड की, तो कैसर सीड में हम देख रहे हैं कि ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि जो कैसर सीड की जो निर्यात मांग है वो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है और घरेलू स्तर पर इसकी जो फसलें हैं वो कम रहने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है, अगर ये सिचुएशन बनती है, तो आपके अनुसार कैसर सीड का जो वायदा बाजार है वो किन लेवल्स पर जाता हुआ दिख सकता है? देखिए, क्लेश इसके अंदर 4300 से लेकर 4500 की एक रेंज थी जो हमें काफी टाइम से देखने को मिल रही थी। अब उस रेंज का ब्रेकअप हो चुका है और ऊपर में बाजार जो है अब यहाँ से 4600 के बाद मुझे लगता है कि डिमांड जरूर एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होती दिखाई दे सकती है और 4800 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि कैसर सीड के अंदर भी अब 4600 का हम देख रहे हैं कि कैसर सीड ने आज 4600 का लेवल टच किया है और रूपा जी के अनुसार यहाँ से कैसर सीड का वायदा बाजार 4800 तक का भी स्तर दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक तेजी की ही तरफ है, निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में एडिबल ऑयल पैक के अंदर एक नए उच्चतम स्तर भी लगते हुए जरूर नजर आएंगे। यहीं से रूपा जी बात करें अगर चने की, तो चने का मार्च वायदा हम देख रहे हैं कि जो 5000 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था वहां से अब वो 5000 का स्तर टूट चुका है और चना इस वक्त 4943 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।
तो अब आपको क्या लगता है कि चने के अंदर जो गिरावट का माहौल है, जो आवकों का प्रेशर है, क्या अब वो शुरू हो चुका है? देखिए, चने के अंदर बिल्कुल अराइवल प्रेशर ही अभी देखने को मिल रहा है, जी। जैसा कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि बाजार दिखा सकता है, लेकिन वहीं देखा जाए तो प्रोडक्शन भी कम बताया जा रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है मार्केट के अंदर जो देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते अभी नीचे में मुझे लगता है कि 4800 तक मार्केट जा सकता है। जी, तो यानी कि चने के अंदर आवकों का प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए रूपा जी के अनुसार चने के अंदर आने वाले दिनों में 4800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चने का जो बाजार है यहाँ से अब गिरता हुआ नजर आ सकता है रूपा जी के अनुसार। यहीं से रूपा जी बात करें अगर कपास और कपास खली की, तो हमने देखा था कि कपास खली में बीते कार्रवाई सत्र में हमने देखा था कि 2300 के लेवल भी देखने को मिले थे। अब देख रहे हैं कि फिर से वहां से कपास खली के अंदर 2200 का लेवल पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि बिनौला खल में ये बार बार जो उठापटक देखने को मिल रही है, एक बार तेजी एक बार मंदी, काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल बन चुका है, तो आपको क्या लगता है कि बिनौला खल में जो तेजी बनेगी वो कब तक बनती हुई नजर आएगी? देखिए, थोड़ा टाइम लग सकता है, बाजार इंटैक्ट है बहुत ज्यादा। देखिए, अब गिरावट भी नहीं आई है, हाँ नो डाउट यहाँ से अभी बाजार उठा नहीं है, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड है कि आगे डिमांड पिकअप हो सकती है और तेजी बन सकती है। इनफैक्ट ये 2300 के नीचे के लेवल्स काफी अट्रैक्टिव हैं बाय करने के लिए, और मुझे लगता है कि जल्द ही इसके अंदर 2400 के ऊपर के स्तर देखने को मिल सकते हैं। 2200 के स्टॉप लॉस के साथ निचले स्तरों पर खरीदारी करके चल सकते हैं। जी, तो यानी कि कपास खली के अंदर तेजी का ही रुझान है। हाल फिलहाल में अभी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो मंदी देखने को मिल रही है बिनौला खल के अंदर, ये अच्छे लेवल्स हैं रूपा जी के अनुसार। ऊपरी स्तर से मुनाफा कमाने के लिए ये निचले स्तर पर आप इन स्तरों पर जो करंट लेवल्स अभी इस वक्त वादा बाजार के अंदर देखने को मिल रहे हैं एनसेडीएक्स पर, इनके अंदर अब खरीदारी करके चल सकते हैं और ऊपरी स्तर से मुनाफा कमा सकते हैं। रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, राहुल जैन जी, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि बिनौला खल में अप्रैल बाई करके चला जा सकता है क्या? देखिए, बिनौला खल में बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा डिप मिलता है तो आप इसमें 2260 के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं। जी, यानी कि बिनौला खल में अभी निचले स्तर पर बाई करके चला जा सकता है। आने वाले दिनों में बिनौला खल की कीमतें तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ सकती हैं। रूपा जी हितेश कुमार जी जुड़े हैं, जिनका सवाल नरमा कपास को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि क्या नरमा का भाव 6500 जाने के जो ऐसा संभव है कि क्या नरमा कपास का भाव 6500 तक जाते हुए नजर आए? देखिए, उम्मीद तो है कि तेजी बन सकती है और भाव 6500 के स्तर को छूता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल टाइम लगेगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। उम्मीद है कि एक्सपोर्ट डिमांड्स पिकअप हो सकते हैं और ये तेजी बन सकती है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हमने देखा कि तीनों ही मसाले काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। हालांकि आज तीनों ही मसाला के अंदर एक मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है ये जो करंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं मसालों के अंदर, क्या ये अच्छे लेवल से निचले स्तर पर खरीदारी करके चलने के लिए? देखिए, बिल्कुल अभी भी तेजी का ही रुझान है मसालों के अंदर। बिल्कुल ये जो करेक्शन है, इस करेक्शन के अंदर खरीदारी की रणनीति अपनाई जा सकती है। हल्दी जो है ऊपर में 9200 से लेकर 9500 के स्तर छू सकती है। वहीं अगर बात करें धनिया भी ऊपर में तेजी पकड़ सकता है, और धनिया मुझे लगता है कि जल्द ही 7800 के स्तरों के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, रूपा जी जैसा आपने बताया कि धनिया 7800 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है, तो अगर धनिया 7800 पर टिक जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो क्या धनिया 8000 का भी लेवल दिखा सकता है? देखिए, बिल्कुल 8000 के स्तर भी संभव है कि धनिया में देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि धनिया के अंदर भी तेजी का ही रुझान है। ओवरऑल सारे ही मसालों में तेजी का रुझान है, चाहे वो धनिया हो, जीरा हो या हल्दी हो, तीनों ही मसाला कमोडिटी के अंदर तेजी का ही रुझान है। निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। आने वाले दिनों में तीनों ही मसाला कमोडिटी एक अच्छी खासी तेजी के साथ एक नए उच्चतम स्तर के साथ जरूर कारोबार करती हुई नजर आ सकती हैं। रूपा जी हमारे साथ काफी दर्शक जुड़े हुए हैं, जिनका सवाल राइस को लेकर आ रहा है, चावल को लेकर। सिकंदर मलिक जी हैं, जिनका सवाल चावल को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि चावल में अभी क्या करके चलना सही रहेगा। देखिए, चावल के अंदर भी तेजी का रुझान पीछे बना था कि उम्मीद की जा रही थी कि आगे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एक्सपोर्ट डिमांड्स पिकअप हो सकते हैं। फिलहाल के लिए भी थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि चावल की कीमतों के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, तो यानी कि आने वाले दिनों में चावल की कीमतों में तेजी का ही रुझान देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में चावल की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो निकल के सामने आ सकती है, जिसका असर जो चावल के किसान हैं उनको काफ़ी अच्छा हुआ मिलता हुआ नजर आएगा।
रूपा जी, दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ सादिक मोमिन जी, जिनका सवाल सीपीयू को लेकर आ रहा है लगातार। ये जानना चाह रहे हैं कि सीपीयू में आज क्या करके चलना सही रहेगा। देखिए, सीपीओ के अंदर भी अभी तेजी का ही रुझान है, सभी खाद्य तेलों में तेजी है और सीपीओ जो है अभी एक बार देखिए 1080 तक नीचे गिर सकता है और ऊपर में 1120, तो ये रेंज है इसकी 1080 के अराउंड जो है इसमें बाइंग हो सकता है कि देखने को मिले, और जब तक 1120 के ऊपर नहीं जाता तब तक लंबी तेजी नहीं है, तो अभी वेट करें थोड़ा सा, अभी फ्रेश एंट्री के लिए वेट करना चाहिए जी। तो यानी कि जब तक 1120 के ऊपर नहीं जाता है तब तक सीपीयू में रूपा जी के अनुसार तेजी का अनुमान नहीं है। रूपा जी, बहुत सारे दर्शक जो हैं, बबलू गुप्ता जी हैं, पूनम सिंगल जी हैं, जिनका सवाल तूर दाल को लेकर आ रहा है। आपके अनुसार तूर दाल के साथ साथ अन्य दाल दलहनों में कैसा रुझान देखने को मिल सकता है? देखिए, अन्य दाल दलहनों में भी तेजी का ही रुझान है। अभी बाजार जो है थोड़ा बहुत करेक्शन के बाद वापस से तेजी पकड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रोडक्शन खराब होने की खबरें आ रही हैं उसका इम्पैक्ट जो है आगे देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है जी। रूपा जी, जानना चाहेंगे कि आज के कारोबारी सत्र में वो कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनमें आज निवेशक जो है निवेश करके चल सकते हैं? देखिए, आज मुझे लगता है कि थोड़ा सा चना जो है वो दबाव में जा सकता है, तो उसमें आप बिकवाली कर सकते हैं। 4860 के स्तर जो है चने के अंदर देखने को मिल सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है। नीरज धाकड़ जी हैं, सरसों का क्या अनुमान है? तो नीरज जी, आपको बता दें कि देश में इस साल सरसों की जो पैदावार है वो लगभग 85 लाख टन होने का अनुमान है। बीते वर्ष में सरसों का जो उत्पादन हुआ था वो लगभग 76 लाख टन हुआ था। अभी वर्तमान में देश भर की जो उत्पादक मंडी है वहां पे सरसों की जो दैनिक आवक देखने को मिल रही है वो करीब करीब 8 लाख बोरी प्रतिदिन की देखने को मिल रही है। अगर अभी आपको बता दें कि अभी किसान सरसों की कटाई में लगे हुए हैं, फिलहाल मौसम भी अभी अनुकूल ही नजर आ रहा है और अगर ऐसा ही रहता है तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मंडियों के अंदर सरसों की जो आवक है वो बढ़ती हुई नजर आएगी और अभी जो हाल फिलहाल में सरसों की दैनिक आवक 8 लाख बोरी की देखने को मिल रही है प्रतिदिन, वो बढ़कर 11 लाख तक भी पहुंच सकती है। तो यानी कि सरसों का जो उत्पादन, सरसों की जो पैदावार है इस साल 85 लाख टन रहने का अनुमान है, जो कि पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। पिछले साल जो सरसों का उत्पादन हुआ था वो लगभग 76 लाख टन का हुआ था। यानी कि इस साल सरसों का जो उत्पादन है वो पिछले साल के मुकाबले बेहतर रह सकता है। राम सिंह ठाकुर जी हैं जिनका सवाल कैसा सीड को लेकर आ रहा है। राम सिंह ठाकुर जी, आपको बता दें कि कैसा सीड की जो फसलें हैं इंडिया के अंदर, भारत के अंदर इस साल कम रहने का अनुमान है और ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कैसा सीड की जो कीमतें हैं वो अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कैसा सीड की जो निर्यात मांग है वो निकल के सामने जरूर आएगी, क्योंकि ऐसी खबरें निकल के सामने आई कि चाइना का जो कैसा सीड की जो डिमांड है वो निकल के सामने आ सकती है। चाइना जो है भारत से इंपोर्ट कर सकता है। अगर ऐसा होता है, अगर भारत चाइना को एक्सपोर्ट करता है कैसा सीड, तो वो कैसे सीड की जो कीमतें हैं वो 4 साल के हाई पर जाती हुई नजर आ सकती हैं। और आपको बता दें कि एंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अंजू गुप्ता के मुताबिक कैसे सीड आने वाले दिनों में 5000 के घरों में भी कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। तो कैसे सीड के अंदर आने वाले दिनों में तेजी का ही अनुमान है। बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ। राजेश गुप्ता जी हैं, मनन गोयल जी हैं, जिनका सवाल लगातार शुगर को ही लेकर आ रहा है। आपको बता दूं कि शुगर का जो उत्पादन है इस साल वो ज़्यादा रहने का अनुमान है, लेकिन कंटेनरों की दिक्कत के चलते जो शुगर के जो निर्यातक हैं, चीनी निर्यातक हैं, उनको एक्सपोर्ट करने में, निर्यात करने में थोड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो निर्यात है वो थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में चीनी की जो कीमतें हैं वो तेजी ही बनी रहेगी। आपको बता दें कि विदेशों में जो चीनी के जो दाम है वो तेजी की तरफ हैं, इसलिए जो भारतीय निर्यातक हैं वो जो चीनी का जो निर्यात है वो ज़्यादा बढ़ाने की पर जोर दे रहे हैं, लेकिन कंटेनरों की दिक्कत के चलते निर्यात इतना नहीं हो पा रहा है। कंटेनरों की दिक्कत देखने को मिल रही है। तो ये थी आज की एग्री कमोडिटी की अपडेट। फिलहाल सिलसिला बाजारों में बस इतना ही। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।